लास्ट टाइम है स्मार्ट स्टडी करें, रैंडम नहीं। आज मैं आपको क्लास 9th केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस बताने लगा हूं, जो इंशाल्लाह तमाम बोर्ड्स में इन्हीं क्वेश्चन में से आएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं चैप्टर नंबर 1 और 2 के इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस। पहला लॉन्ग क्वेश्चन है एक्सप्लेन ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। इसमें ब्रांचेस तो आपने तमाम प्रिपेयर करनी है शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से भी और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन द एरियाज विच आर स्टडीड अंडर इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इस क्वेश्चन को लाजमी प्रिपेयर कीजिएगा। मीन आपने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लाजमी प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि यही लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और उसकी स्टेटमेंट थोड़ी बहुत डिफरेंट हो सकती है। क्वेश्चन ये है डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर। नेक्स्ट वन, हाउ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन फॉर्म्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ एक्सप्लेन सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा ये भी। इनमें आपने इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स लाजमी प्रिपेयर करनी है, सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 में से जो 3 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके साथ बता रहा हूं, आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। उसमें एक्सप्लेन द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सप्लेन द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, एक्सप्लेन बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर एटॉमिक मॉडल आपने तमाम प्रिपेयर करना है बच्चों। और लास्ट पे आप जो चैप्टर 2 के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं उनको भी आपने देख लेना है, जो लास्ट में आपकी एक दो एग्जांपल्स हैं रिलेटिव एटॉमिक मास से रेलिवेंट। तो ये चैप्टर नंबर 1 और 2 के लॉन्ग पेयर जो आपका चैप्टर है इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट हम देखते हैं चैप्टर नंबर 3 और 7 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड। अब ये क्वेश्चन जो है ये आपसे अलहदा भी पूछा जा सकता है, एक साथ भी पूछा जा सकता है, तो इसको आपने दोनों तरह से प्रिपेयर करना है। अलहदा पूछेंगे तो कहेंगे एक्सप्लेन आयोनिक बॉन्ड एंड एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, और दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है डिफाइन कोवलेंट बॉन्ड, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। तो दोनों लिहाज से आपने इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये चैप्टर 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप शॉर्ट क्वेश्चन में भी प्रिपेयर करते हैं, डिफरेंस बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स। इसको आपने लॉन्ग के लिए भी देख लेना है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, इसको आपने लाजमी देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। एक्सप्लेन में आपने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वाला टॉपिक सारा देखना है, लेकिन उसमें स्पेशली आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग को देखना है और उसकी इफेक्ट्स देखनी है कि वो किस तरह से फिजिकल प्रॉपर्टीज को इफेक्ट करता है। तो ये आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है लॉन्ग क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, आप ये समझ लें कि ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपने इसको देख लेना है। एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल कीपिंग इन व्यू द नेचर ऑफ मेटेलिक बॉन्ड। आपने इसमें देखना है कि बेटा मेटेलिक बॉन्ड या मेटेलिक मोड या मेटेलिक बॉन्ड में जो मेटल्स की प्रॉपर्टीज हैं उनको आपने देखना है, उसको लिखना है। ये थे चैप्टर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब देखिए चैप्टर 7 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसमें जो मेन आपके 2 क्वेश्चंस हैं उनको तो आपने मस्टली आप कह सकते हैं बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, जिसमें एक्सप्लेन आर्हीनियस एसिड एंड बेसिस है। सेकंड क्वेश्चन एक्सप्लेन ब्रोंस्टेड लॉरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस है। ये आपने पूरे कंसेप्ट बेटा इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। इनमें न्यूट्रलाइजेशन का कंसेप्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, वीक एसिड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होती है, वीक बेस क्या होती है, इनको भी लाजमी प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट वन, एक्सप्लेन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। ये आपका लास्ट टॉपिक इस चैप्टर में कि प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस था वैसे टॉपिक, लेकिन आपने एसिड की प्रॉपर्टीज लाजमी देखनी है। लास्ट क्वेश्चन जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपसे रिएक्शन पूछे हैं सल्फ्यूरिक एसिड के मुख्तलिफ कंपाउंड्स के साथ, तो आपने ये क्वेश्चन आपने देख लेना है, ये आपकी एक्सरसाइज में मौजूद। ये था पेयर 3 और 7 चैप्टर का। लास्ट पेयर है और बहुत इजी पेयर है जो आपका 8 और 10 चैप्टर्स हैं, उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन एक्सप्लेन द एटॉमिक रेडियस, और आपने बेटा ट्रेंड्स बताने हैं पीरियोडिक टेबल में। मीन आपने उसका ट्रेंड बताना है पीरियड के अंदर और ग्रुप्स के अंदर। नेक्स्ट वन एक्सप्लेन आयोनाइजेशन एनर्जी,
और उसका भी ट्रेंड आपने बताना है पीरियड और ग्रुप्स के अंदर। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसमें आपने सिर्फ और सिर्फ ये बताना है कि एटॉमिक रेडियस और आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है उसमें जो उनका ट्रेंड है पीरियड में वो क्या है और उसका रीज़न बताना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है पीरियोडिक टेबल में कितने ब्लॉक्स हैं उनको एक्सप्लेन करना है और वो किस तरह से हमारे लिए हेल्पफुल हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट के लिए। ये थे चैप्टर 8 के क्वेश्चंस। और चैप्टर 10 में से आपने सिर्फ और सिर्फ मेनली फोकस करना है इन दो लॉन्ग क्वेश्चंस पे बस। पहला क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ मेजर पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट इन द एयर। ये आपका टेबल बना हुआ है बुक में, तो उसको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, उसके इफेक्ट्स क्या हैं, ठीक है, उनको अच्छे से। और इसमें सोर्सेज पूछे जा सकते हैं बाज़-औक़ात, लेकिन आपने इसके इफेक्ट्स लाजमी प्रिपेयर करने हैं, जो ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया है। और लास्ट क्वेश्चन है, ये आप कह लें मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि यही क्वेश्चन आएगा बोर्ड में। इसमें क्या है, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन किस तरह से बनता है, ये अलग से पूछा जा सकता है या एक साथ पूछा जा सकता है। एक्सप्लेन द एसिड रेन एंड इट्स इफेक्ट्स, इफेक्ट्स अलग से भी आ सकते हैं पेपर के अंदर। तो इसको आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। तो ये थे आपके पॉसिबल लॉन्ग क्वेश्चंस पूरी बुक के अकॉर्डिंग टू एएलपी, जिनको आपने रिवाइज करना है, जिनको आपने प्रिपेयर करना है। अगर कोई क्वेश्चन इसमें से प्रिपेयर नहीं है तो उसको आपने प्रिपेयर करना है। तो इंशाल्लाह इन्हीं में से आपके बोर्ड के में क्वेश्चंस आएंगे। और जिनके सामने मैंने इंपॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है उन क्वेश्चंस को आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है।